चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिक सीखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने देखिए ऑफ ब प्रिंसिपल, हंट्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अच्छी तरह से कर लिया और आज हम इनके ट्रिक सीखेंगे। देखिए अगर हम बात करें ट्रिक की तो एक आपको एक सुपर ट्रिक बता रहा हूं, ऑल्दो ये एक्सेप्शनल पे एप्लीकेबल नहीं है, पर देखिए स्कूल पब्लिक स्कूल DPS फर्स्ट DPS ये हमारे पास एक ट्रिक है। स्कूल पब्लिक स्कूल आपने क्या करना है, स्कूल पब्लिक स्कूल DPS और फर्स्ट DPS इनको दो बार लिखना है। जैसे स्कूल पब्लिक स्कूल DPS कौन सा स्कूल है, DPS डलोजी पब्लिक स्कूल और फर्स्ट DPS और उसके बाद आपने जो फर्स्ट रो है उसमें लिखना है 1 2 3 4 डन। अब देखिए S काउंट करिए, 1S है, इसके आगे कौन सा आएगा, 2S 3S 4S 5S 6S। अब इस रो में देखें कोई S है, यस 7S 8S। देन 2P के नेक्स्ट क्या आएगा, 3P 4P 5P 6P और 7P। देन ये P सभी हमने काउंट कर लिए। अब देखिए यहां पे 3D है, पहले हमने रो में लिखा 1 2 3 4, अब 3D ये क्या आ जाएगा, 4D 5D 6D। देन D हमने सभी काउंट कर लिया, अब 4F क्या आ जाएगा, 5F। अब इस ट्रिक का मेन पॉइंट क्या है, आपने याद रखना है कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये हमें पता है। P में मैक्सिमम 6 आएंगे, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। अब देखिए कोई भी हम एक एग्जांपल लेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लें, इसमें सपोज करिए सबसे पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 क्या आएगा, इस तरह से चलना आपने। अब कोई ऑफ बव रूल की तरह आपने कोई डायगोनल्स नहीं लेने, आपने सिर्फ ये फिल उसके बाद ये उसके बाद ऐसे देन मूव करते रहना आपने। जैसे 1s1। अब हम एक और कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, सपोज करिए आप नियोन की लीजिए, ये नियोन एटॉमिक नंबर 10 है, चेक करना 1s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब इसमें मैक्सिमम 2 ही आएंगे। अब नेक्स्ट 2s2 4 हो गए, अब इसके बाद इसके पास क्या आएगा, 2p6। इसी तरह से अगर हम सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें क्या आएगा, 1s2 ये वाला, देन 2s2 उसके बाद 2p6। अब देखिए 11 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पे हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके। अब इसके पास जाएंगे 3s1। इसी तरह अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें एल्यूमिनियम की, क्या आएगा, सबसे पहले 1s2 2s2 देन 2p6। अब यहां तक 10 आ गए, p तक अब आगे देखिए 3s2 12 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 3p1। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, स्कूल पब्लिक स्कूल देन DPS और फर्स्ट DPS
फर्स्ट डीपीएस, और बाद में आपने ये फर्स्ट रो में 1 2 3 4 लिख लेना और बाद में इसको काउंट करना, जैसे S1 है इसके नेक्स्ट डिजिट आपने लिखना। तो ये एक ट्रिक है, बट ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप ये याद रखिएगा नोट में, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नॉट एप्लीकेबल। इस केस में जो है ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए जी, इसमें आप कितनी भी लंबी कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे। सपोज करिए जिंक आ गया, जिंक 30, चेक करिएगा 1s2 30 इलेक्ट्रॉन हमने सेट करने हैं, देन 2s2 2p6 10 हो गए। अब ये फिलअप हो गया, देन 3s2 अब मैक्सिमम 2 आएंगे, इसके आगे जाएंगे 3p6 अब 4s2, यहां तक देखिए 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब यहां तक डायरेक्ट ही 3d10 टोटल 30 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल कर लिया हमने। तो ये S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बड़ी परफेक्ट हमारे पास एक ट्रिक है, सिर्फ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम +1 स्टैंडर्ड की बात करें तो क्रोमियम कॉपर ज्यादातर स्कूल्स में ये 2 ही बताएंगे, बट हमारे पास पैलेडियम 46 और हमारे पास गैडोलिनियम 64, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +1 स्टेज में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। जो +1 का कोर्स है उसमें ये 4 पढ़ने हैं, स्कूल्स में ज्यादातर ये ही करवाते हैं, बट आपने ये भी दिमाग में रखे हैं। अब देखिए कुछ ऐसा ट्रिक जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। ये स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है या ये जो ट्रिक है, ये होगा तो सभी पे एप्लीकेबल, इनको छोड़ के। बट जो मैं नेक्स्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं उसमें क्या है जी, उसमें आप एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट लीजिए, ये वाले सभी पे एप्लीकेबल है। वो कैसे? देखिए हमें पता है हमारे पास सीरीज कौन कौन सी है। देखिए 3D सीरीज है, हम अलग अलग सीरीज के लिए करेंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज है, देन 5D सीरीज। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनके लिए किस तरह से ये सीरीज है जो, इनके ऊपर किस तरह से हम वर्क करेंगे। देखिए 3D सीरीज, जैसे 3D सीरीज किस तरह से शुरू करेंगे देखिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। हम इनके लिए कौन सा ट्रिक लगाएंगे? देखिए ये सभी बिलोंग करते हैं 3D सीरीज के लिए, तो हम अभी 3D सीरीज पे फोकस करेंगे। आपने करना क्या है, देखिए d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है जी, हाफ फील्ड, ये भी स्टेबल है। इसमें 5 जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हाफ फील्ड है, और इसमें फुली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपने करना क्या है, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हम नंबर लिखेंगे। और नंबर्स के बाद आप 5 को मार्क करिए और 10 को मार्क करिए। 5 को और 10 को आपने यहां पे मार्क करना। तो अब देखिए इस ट्रिक में आपने ये चीज याद रखनी है कि नंबर 4 और नंबर 9 ये आपने कैंसल्ड आउट करना। इस सीरीज के लिए आपने याद रखना है 4 और 9 ये आपने नहीं लेने। अब देखिए कैसे एप्लीकेबल करेंगे हम। ये सभी हम ट्रिक सीख रहे हैं डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे।
डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिए कैसे, ये 1 2 3, अब 4 कैंसल है तो इससे नेक्स्ट 5 तो हमेशा लिखा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है। अब इस 5 को हम रिपीट कर सकते हैं, 6 7 8, अब 9 कैंसल्ड है तो नेक्स्ट वाला 10 और 10। इट मींस अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए किस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे स्कैंडियम 21, अगर हम बात करें स्कैंडियम की, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1 है। अब आप इसकी नियरेस्ट नोबल गैस देखिए, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है हमारे पास, ये ट्रिक में आप देखेंगे, ये हमारे पास 18 आर्गन 4s और 3d। नियरेस्ट पॉसिबल नोबल गैस लीजिए और आगे क्या करिए, देखिए यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, जैसे टाइटेनियम 22, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर्गन 4s और 3d। अभी हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, चेक करिए, 18 तो यहां तक ही आ गए, 18 तो यहां तक ही आ गए। अब 3d यानी कि स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट है, इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, तो टोटल कितने हो गए, 18 और 1 हमारे पास कितने आ गए, 19। इट मीन इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अगर आर्गन प्लस d में 1 है, टोटल 19 है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली टाइटेनियम, यहां पे d में कितने, ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा 2, इट मींस यहां पे 2 आएंगे, ये तो 18 है ही, 18 प्लस 2 टोटल आ गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। पता लग गया। अब देखिए आप वेनेडियम देखिए, वेनेडियम 23 और नियरेस्ट पॉसिबल हमारे पास आ गई आर्गन 18 है, तो अब लिखेंगे 4s 3d, और यहां पे वेनेडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वेनेडियम 3, तो यहां पे 3 लगाइए, तो 18 प्लस 3 21 है, तो कितने यहां पे आ जाएंगे, 2। तो ये जो ट्रिक है हमें बताएगा कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, या देखिए हमें पता है क्रोमियम और कॉपर जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तो क्यों ना हम पहले क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन देख लें और फिर कॉपर की। अब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से, अब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से देखनी है, सबसे पहले क्रोमियम 24 नियरेस्ट पॉसिबल आर्गन 4s और 3d। चेक करिए क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5, d में 5 आएंगे, ये d ऑर्बिटल्स में 5 आ जाएंगे, और ये 18 है, 18 फ्रॉम आर्गन 5 ये, तो हमारे पास आ गए 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा 4s1। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें तो ये आएगा आर्गन 4s और 3d। चेक करें इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, ये 10, यहां पे 10 आ गए d में, 18 फ्रॉम आर्गन 10 फ्रॉम दिस ट्रिक, तो टोटल आ गए 28, और हमें चाहिए 29 और 1, तो ये हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई 3d के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हम करेंगे, जल्दी से देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे 4d सीरीज के लिए। 4d सीरीज में से रब करके यहां पे कर रहा हूं, देखिए 4d सीरीज। अब यहां पे हम 4d सीरीज ले रहे हैं। 4d सीरीज में पहले तो हम एलिमेंट्स देखें, देखिए यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीटियम, रुबिडियम, सिल्वर,
कैडमियम 39, 40, 41, 42। अब देखिए यहां पे भी एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है। अब 4D सीरीज में आपने करना क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें सेम सिनेरियो 5 और D ये हमने हमेशा लेने ही है। और उसके बाद इस सीरीज में आपने ना तो 3 लेना है, ना 6 लेना है, और ना ही आपने 9 लेना है इस सीरीज में। अब देखिए ना 3, ना 6, ना 9। अब देखिए मैं यहां पे 3 कैंसल आउट कर रहा हूं, ना 3 लेना हमने, ना ही हमने 6 लेना, और ना ही हमने 9 लेना। अब देखिए ये d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां पे कर रहा हूं। d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैसे, ये 1, ये 2, अब 3 तो हमने लेना नहीं, इससे नेक्स्ट लेंगे 4। अब 4 रिपीट नहीं करना है यहां पे, 5 रिपीट कर सकते क्योंकि ये स्टेबल है हाफ फील्ड। अब 6 नहीं लेंगे, 7 एक बार हमने यूज कर लिया तो इससे नेक्स्ट लेंगे 8। अब 8 एक बार यूज कर लिया, इससे नेक्स्ट 9 भी नहीं लेना क्योंकि क्रॉस्ड है। 10 और 10 याद रखना, 3, 6 और 9 नहीं लेना हमने। अब देखिए यट्रियम 39। अब अगर हम पिछली कॉन्फ़िगरेशन देखें, हमने उसमें 4s3d लिया। अब इसमें देखिए इसकी नियरेस्ट पॉसिबल नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टन। नियरेस्ट पॉसिबल आपको अगर पता हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनन, ये तो ये हमारे पास कौन सी गैस आ गई, क्रिप्टन है। और उसके बाद 5s देन 4d, 5s 4d। अब चेक करिए, क्रिप्टन आ गया 36, ठीक। अब इसमें 36 आ गए ये, और 4d, यट्रियम के 4d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, ये 1 आ गया। टोटल आ गया हमारे पास 36 प्लस 1 टोटल 37। आने कितने चाहिए, 39, और इसमें आप 2 ऐड कर लीजिए। सिमिलरली इनमें से कोई भी लेंगे, चलिए टेक्नीटियम लेते हैं, ये आ गया 43, तो क्या आएगा, क्रिप्टन 36, ये 5s 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, इसमें 5 और ये 36 प्लस 5 41, और इसका एटॉमिक नंबर 43, तो टोटल कितने आएंगे, 2। लाइए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन करें। अब एक्सेप्शनल में हमने क्या लेना है जी, एक्सेप्शनल में पैलेडियम मैंने आपको पहले भी बताया 46 है, चेक करें। क्रिप्टन 36, फिर वही 5s 4d। अब पैलेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हमने बोला, 10। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 10। तो टोटल देखिए 36 प्लस 10 इट इज 46, और यहां पे आ गया 0। तो ये कौन सी हो गई, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5d के बारे में सभी ट्रिक बताएंगे। तो फर्दर f ब्लॉक के भी हम ट्रिक करेंगे, 4f और 5f ऑर्बिटल जिसमें आएंगे लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स के लिए। थैंक यू।